हे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसका हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो यहाँ पे हमें दो क्यूब दिए हुए हैं, दोनों क्यूब को क्या करना है, ज्वाइन करना है। मैंने इस एंड से इसको क्या किया है, दोनों क्यूब को ज्वाइन किया हुआ है। और हर एक का जो वॉल्यूम दिया है वो कितना दिया, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है, ये जो पूरा तैयार हुआ है क्यूबॉइड का शेप ले लिया है क्योंकि इसकी जो लेंथ हो गई है वो क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। अगर हम कंपेयर करें इसकी हाइट या इसकी ब्रेथ से, तो जब डिफरेंट हो जाती है हाइट ब्रेथ या लेंथ, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। अगर तीनों सेम होती है लेंथ ब्रेथ हाइट, तो उसको हम क्यूब बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमें इस जो ये क्यूबॉइड तैयार हुआ है इसका हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मुझे लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए और हाइट चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब का 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइड निकालेंगे। वॉल्यूम की साइड कितनी है वो निकालेंगे। जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि ये वॉल्यूम दिया हुआ है या सरफेस एरिया दिया हुआ है या लेंथ दिया हुआ है कोई, तो यहाँ से बस यूनिट से पता कर लिया करो कि अगर सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो वॉल्यूम है, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एरिया है, अगर हमें सिर्फ सेंटीमीटर दिया हुआ है तो लेंथ है। तो यहाँ पे हमें क्यूब दिया है सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे बोला भी गया है कि वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। हम ए क्यूब निकालते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि साइड सबकी सेम होती है तो 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ए क्यूब हो जाता है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू दी है उसको हम रखेंगे। कितना दिया हुआ है, 64। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें दिया हुआ है 64 इज इक्वल टू ए क्यूब। अब यहाँ पे जब ये क्यूब हटाएंगे तो इस साइड में जाएगा, मतलब जो 64 होता है वो 4 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 का क्यूब होता है, और ए क्यूब, यहाँ से एक क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाता है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो यहाँ पे साइड हमें पता चल गया है कि जो क्यूब की साइड थी वो कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये भी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है। ये एक क्यूब है। इसी तरीके से ये दूसरा वाला क्यूब, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड ये भी कितनी होगी, 4 होगी। ये कितनी होगी, ये भी 4 होगी। ये कितनी होगी, ये भी 4 होगी। अब अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये जो इसकी हाइट है ये भी कितना होगा, 4 होगा। तो इसकी हाइट 4 है और इसकी ब्रेथ कितनी है, ये भी 4 है। बस यहाँ पे हमें लेंथ में चेंजेस देखने को मिल गए हैं, क्योंकि ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो गई है तो 4 + 4 हो गया है। तो 4 + 4 कितना हो गया, 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो ये देखो, जो लेंथ यहाँ से निकल के आएगा, लेंथ इज इक्वल टू, हम लिखेंगे 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और यहाँ ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ हमें ऑलरेडी जितना है 4 सेंटीमीटर, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। सेम इसी तरीके से हाइट दी हुई है, तो हाइट कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकल गया है। तो अब यहाँ पे हम एरिया निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जब भी टोटल पूछा जाता है तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB प्लस, LB खत्म, B से स्टार्ट कर देना। तीसरी डायमेंशन कौन सी है, H। फिर H पे खत्म हो रहा है तो H से स्टार्ट कर देना, और यहाँ पे लास्ट जो स्टार्टिंग थी HL। ये याद करने का ही तरीका है। जैसे LB लिख दिया, पहले LBH होता है ना, LBH होता है, तो सबसे पहले LB लिख दो, फिर BH लिख दो, फिर HL लिख दो। ठीक, तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद 2 × L की वैल्यू कितनी है, बस यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है। L 8 है, B 4 है, प्लस B भी 4 है और H भी 4 है, प्लस H कितना है, 4 है, और L कितना है, 8 है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन करेंगे। 8 4 होता है 32, प्लस 4 4 होता है 16, और 8 4 होता है 32। तो या इसको ऐड करेंगे तो 2 × 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 64 एंड 6 70 एंड 17 10 यहाँ पे बचा तो 80। तो ये हो जाएगा 80 2 160। तो 160 ये एरिया है, तो ऐसा यूनिट ध्यान देना, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।